नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। आइए आज हम सब आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। जस्ट पिछले कंसेप्ट में हमने आपको बताया था कि ये देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही हम आसानी से इंटीग्रेशन के सारे फार्मूला को करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल आज देखिएगा, अगर आपने डीसी का फार्मूला याद कर लिया है डिफरेंशिएशन का, तो देखिएगा इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी आपसे खुद होगा और आप वाकई में कहेंगे क्या सर, वाकई में तो ये डिफरेंशिएशन और अगर डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत भी नहीं होने वाली है। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन को जो सवाल है आपको याद करा दे कि याद कीजिएगा, अगर आपको x के पावर n प्लस 1 रहे, सपोज कीजिए x के पावर n का dc आपने पढ़ा था, ज़रा गौर से देखेंगे। x के पावर n का dc मतलब d बाई डी एक्स, डी का मतलब हुआ x के पावर n का। तो आपने पढ़ा था कि पहले पावर लिख देते हैं, मतलब n लिख दीजिए, ठीक है ना। इसका एक कम कर लीजिए तो x के पावर अब हो जाता है n माइनस 1। याद कीजिएगा, जरा आपने यही पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का बता भी दिए थे कि लेक्चर नंबर डिफरेंशिएशन का 7, 8 और 9 जो है सो मेनली फार्मूला का ही लिस्ट है, ठीक है ना। तो उतना को आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। जो आज जिन आदमी का फर्स्ट डे है उनको एक बार देख लीजिए, नहीं तो अभी हम करवा ही रहे, देखने की क्या ज़रूरत है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन का भी सवाल फार्मूले होंगे और इंटीग्रेशन का भी होगा, दोनों को साथ में करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप बताना दीजिए, अगर x के पावर n प्लस 1 रहे तो इसका dc क्या होगा, बता दीजिए। क्या पावर लिख देते हैं तो n प्लस 1, n के जगह पर n प्लस 1 डाल दीजिए, x के पावर हो जाएगा कितना n, n के जगह पर आपको n प्लस 1, और बाद माइनस 1 है तो माइनस 1, इससे ही कट गया। मतलब कुछ नहीं किए, ऊपर का में ही n के जगह पर n प्लस 1 डाल दिए हैं। जहाँ देखिए n है तो n के जगह पर n प्लस 1, फिर n के जगह पर n प्लस 1 और माइनस 1 है तो माइनस 1, जो का तो कट गया। यानी फाइनली आ गया हमें n प्लस 1 x के पावर n, यही ना है। ज़रा गौर से देखेंगे कि अगर dx को हम उधर पे उठा दे तो ये क्या आ गया, dx के पावर n प्लस 1 बराबर इधर आ गया n प्लस 1 x के पावर n आई वाला dx। आपको सुविधा के लिए बता दें कि इधर का टर्म इधर भी आप ला सकते हैं। n प्लस 1 है तो इधर गुना में है ना, इधर तो इधर आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। उसी तरह से अगर इधर माइनस और आ जाए तो माइनस को हम इधर पे उठा देंगे, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, इंटीग्रल d ख़त्म हो जाता है, यानी x के पावर n और dx का इंटीग्रेशन जो है सो आपको आ गया, ये दोनों ख़त्म हो गया, बच गया x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब बोले थे पिछले लेक्चर में, क्या बोले थे कि आपको बहुत ही इंटीग्रेशन कर लेने के बाद उसमें उसके जगह पर एक कांस्टेंट जोड़ देना है c, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट फार्मूला x के पावर n dx का क्या मिल गया हमें, फार्मूला नंबर 1 हमें क्या मिल गया कि इंटीग्रल x के पावर n dx रहे तो इसके जगह पर आप लिखेंगे x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा से समझ में आएगी। जो आदमी अभी बने हैं बने रहिएगा, बहुत ही देखिएगा। अभी थोड़ा सा मानते हैं, अब देखिए बहुत ही हम फार्मूला आसानी से कर देंगे, इसको छोड़िए। अभी फिलहाल एक फार्मूला आप याद रख लीजिए कि x के पावर, अब इसको याद करने का ट्रिक देखिए। x के पावर n का जो dc इंटीग्रेशन होता है तो क्या कीजिए, पावर जितना रहे उसमें एक बढ़ा दीजिए, प्लस एक का मतलब है एक बढ़ा देना है। तो x n है यहाँ पर, n में एक बढ़ा दिया, जितना पावर ऊपर बना उतना ही बटा कर दीजिए, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि बताइए इंटीग्रल x के पावर 10 dx क्या होगी, तो बोल दीजिए 10 है तो एक बढ़ा दीजिए, x के पावर कितना हो गया 11 बटा में 11, अब प्लस c आंसर हो गया। देखिए आसानी से आप कर पाए ना, बहुत ही मज़ा आएगा और आ भी रहा होगा। देखिएगा, बहुत ही अभी क्लियर करने वाले हैं इसको। अभी हम सारा फार्मूला का लिस्ट करेंगे। तो आज हम सोच रहे हैं क्या कि एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, फिलहाल हम आपको सारा फार्मूला का लिस्ट दे रहे हैं ताकि उस फार्मूला को आप याद कर लें। और याद क्या, अभी देख लीजिएगा लगातार में तो आपको याद भी हो ही जाएगी, याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए आइए, हम एक फार्मूला तो मेरा इंटीग्रेशन का मिल गया, ठीक है ना।
सेकेंड देखिए, बताइएगा ज़रा डीसी अगर आप साइन एक्स रहता है तो साइन एक्स का डीसी क्या जानते हैं, कॉस एक्स पढ़े हैं ना। तो एक उल्टा यानी आपका दूसरा डीसी का जो फॉर्मूला मिल गया, ये आपको क्या मिल गया फाइनली हमें, देखिएगा ज़रा गौर से, दूसरा डीसी का फॉर्मूला हमें मिल गया। पिछले लेक्चर में बताए थे कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स है, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ, मतलब इधर वाला का इंटीग्रेशन ए हो जाता है, मतलब इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स रहे तो यहाँ से आपको फाइनल वैल्यू आ गया आपका साइन एक्स। इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट तो जोड़ना ही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपको समझ में आ गई ना। मतलब साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है तो इसका उल्टा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी तरह से आ रही होगी। चलिए दूसरा सवाल, तीसरा देखते हैं। अब बता दीजिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स पढ़े हैं ना। तो इसका उल्टा माइनस को इधरे पे ठा लीजिए, मतलब यहाँ से तीसरा फार्मूला मिल गया हमें, इंटीग्रेट कर दीजिए साइन एक्स का, अगर माइनस भी लगा सकते हैं लेकिन माइनस को इधर पे ठा दीजिएगा, तो साइन एक्स डी एक्स रहे तो ये माइनस इधर आ गया, मतलब माइनस कॉस एक्स। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। मतलब कॉस एक्स का डीसी हो गया माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इधर पे ठा दीजिए माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ठीक है। चौथा जरा देखिएगा, अगला देखिएगा डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ टेन एक्स रहे तो टेन एक्स का डीसी याद कीजिए जरा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हो गया कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहे, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। बता रहे हैं तो बार बार प्लस सी तो देना ही है आपको, है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा से आ रही है ना समझ में। नहीं आ रही है तो अगला सवाल देखना लीजिए। आपको अगर कॉट एक्स का निकालना हो, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होती है ना। तो इसका उल्टा देखिए पांचवा फॉर्मूला आपको मिल गया, इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो माइनस को आप इधर पे ठा दीजिए, तब माइनस आई कॉट एक्स अब प्लस में सी आपका आंसर हो गया, है ना। खूब बढ़िया से आ रहा है ना समझ में। देखिए छठा, अगर डी बाई डी एक्स, चलिए नहीं आया और देख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट हो गया, सेक एक्स का बोलिए, सेक एक्स का डीसी जरा याद करेंगे क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही ना पढ़े थे। तो एक उल्टा मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन ही हो गया, मतलब छठा फार्मूला हो गया इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्या मिल गया, किसका डीसी है, सेक एक्स का, मतलब ये आपका सेक एक्स प्लस सी हो गया। मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सी हो गया। बहुत अच्छा से आ रहा है ना समझ में, सबों को आएगा। बहुत बने रहिए, लगातार में रहिएगा, खूब अच्छा से समझ में आएगा। वीडियो को स्किप कीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लगातार में रहिए, वीडियो को भगाइएगा नहीं। चलिए 6 तक तो हो गया, अब हम 7 देखते हैं। चलिए 7 नंबर देख लीजिए क्या होता है, याद कीजिए, सेक तक पहुंच गए तो आपको यहाँ कॉसेक का बता दीजिए। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ना। तो इसका उल्टा आपका जो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना, क्या मतलब इस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन 7 नंबर है ना। हाँ चलिए 7 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए, इंटीग्रल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स है। तो बता दीजिए माइनस को इधर पे ठा दीजिए, मतलब माइनस कॉसेक एक्स और प्लस में सी आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आ रहा है ना मज़ा, हाँ खूब आएगा। लगातार में रहिएगा, जाइएगा बिल्कुल, छोड़ के नहीं जाइएगा, बने रहिए लगातार में। अब अगला बताइए, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो डीसी होता है सबका इंटीग्रेशन हमने देख लिया, ठीक है ना। तो अब बताइए फाइनली हमें क्या आ गया, अगला बता दीजिए। अब इन्वर्स में डी बाई डी एक्स, अगर आपको साइन इन्वर्स एक्स रहे, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला बताइए। और अगला एगो ये भी आपने पढ़ा था, डी बाई डी एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स, 9वां देख लीजिए। तो बोलिए यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है ना। इसका उल्टा इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, मतलब 8 नंबर आपका फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स।
तो ये क्या आ गया आपका, बोलिए साइन इनवर्स एक्स। हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल आएगा, देखिएगा। इसका बता दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, यही होता है, खाली माइनस लग जाता है, मतलब -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस को इधर पे उठा दीजिए तो आपको यही ना बच जाएगा। यानी यहाँ से 9वां फार्मूला मिल गया, क्या, इंटीग्रल 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बता दीजिए माइनस को इधर ले आइए, मतलब माइनस कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस सी। ज़रा गौर से देखेंगे दोनों फार्मूला को, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन में तो अलग अलग हो गई, लेकिन इंटीग्रेशन में दोनों एक ही है ना। यानी इंटीग्रल 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला आपको दो मिल गया। अगर प्लस में तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स में चाहिए तो माइनस लगा के होगा, ठीक है ना। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी आ गई और साइन इनवर्स एक्स भी आ गए। ये सारे आपका फार्मूला का लिस्ट है। आज हम आपको फार्मूला ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, ठीक उसी तरह से अगर आप 9 नंबर हो गए, 10 नंबर देखिएगा, d/dx आपको tan इनवर्स x का बता दीजिए क्या होता है फार्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 10 नंबर फार्मूला क्या आ गया, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका क्या, tan इनवर्स x प्लस में c। उसी तरह से 11 नंबर सवाल, ठीक है ना, क्या आ गया, d/dx कॉट इनवर्स x का बताइए क्या होता है। कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका उल्टा, यानी इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का, माइनस को इधर पे उठा लीजिए तो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। मतलब ठीक उसी तरह से आपका 10 और 11 एक ही फार्मूला है, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का दो आंसर मिला, एक tan इनवर्स x और दूसरा माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है ना। चलिए अगला हम 12 देखते हैं, d/dx सेक इनवर्स x का बता दीजिए dc। तो आपने पढ़ा था 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका उल्टा बोलिए, इंटीग्रल 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1 और dx रहे तो ये क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x अब प्लस में c, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर 13 नंबर करेंगे कोसेक इनवर्स x का, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ज़रा गौर से देख लीजिए। आपका 13 नंबर देखिए, अगर डीसी निकालते हैं आप, d/dx किसका, कोसेक इनवर्स x का, तो आपका आ जाता है -1/x √(x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका उल्टा आपका इंटीग्रेशन जो हो गया 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1 और dx। ये क्या आ गया, ये माइनस को इधर पे उठा लीजिए तो माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस में c आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इनवर्स का भी 6 आपने देख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग सिंपली फंक्शन पे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो 14 नंबर सवाल देख लीजिए, 14 नंबर फार्मूला बताइए, d/dx और log x, मतलब log x का dc क्या होता है, 1/x, यही ना पढ़े थे। तो ठीक यहाँ से उसी तरह से 14 नंबर फार्मूला मिल गया, 1/x और dx, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन हो गया आपको log x अब प्लस में c। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही समझ में भी आ गया होगा। और उम्मीद करते हैं जिनको डीसी याद हो है, जो डीसी वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन का याद किए हुए हैं, उनको तो अब इंटीग्रेशन का याद भी हो गया होगा, है ना। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो आ रहा है तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है ना। तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, है ना। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आगे हम। 15 नंबर बता दीजिए, d/dx अगर e के पावर x का dc, बताइए क्या होता है e के पावर x का dc, e के पावर x ही ना होता है। तो इसी तरह से आपका यहाँ से इसका इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल e के पावर x dx क्या आ गया, e के पावर x ही आ गया अब प्लस c। हमेशा बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन में प्लस c कर देना है। क्यों करना है वो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा जिनको अगर c कैसे आया वो जानना है तो चलिए यहाँ से सिर्फ हम फार्मूला,
अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसका डीसी भी वही होता हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी वही होता हो, तो अब आपके सामने है, देखिए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई के पावर एक्स है और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई के पावर एक्स ही है। एक बहुत ही अच्छा फंक्शन आपके सामने आया है। एक ई के पावर एक्स ही एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है ना, जिसका डीसी कीजिए चाहे इंटीग्रेट कीजिए दोनों सेम होती है ना। चलिए अगला हम पढ़ते हैं 16 नंबर। उसके बाद आप आइए डी के पावर डी बाई डी एक्स, ए के पावर एक्स का बताइए। ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है? ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो बताए हैं वेरिएबल का इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट है ने बटा में बैठा दीजिए। तो यहाँ से आप बता दीजिए 16 नंबर आपको इंटीग्रल ए के पावर एक्स और डी एक्स रहने दीजिए, लॉग ए कांस्टेंट है ने बैठा देंगे। तो आपका ए के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ए के पावर एक्स ये वाला लॉग ए इधर आ जाएगा तो बटा में, यानी बाय लॉग ए अब प्लस में सी, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, मतलब फार्मूला है। तो इस तरह से 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके इंटीग्रेशन के मिल गए। ये बेसिक फार्मूला है, इतना तो आपको इंटीग्रेशन के लिए याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। और ये याद है, अगर डिफरेंशिएशन वाला याद है तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे सवाल लेक्चर पीछे डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो पहले उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है ना। उससे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का कंसेप्ट क्लियर होगा जी कैसे यूज किया जाता है। फिर हम इंटीग्रेशन के अब तो शुरू ही किए हैं, तो इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें टोटल फार्मूले के लिस्ट हो गए। और देखिए और बता दें कि अगर आपको कोई कांस्टेंट रहे, कुछ अब रूल्स देख लीजिए 7 नंबर, मतलब अगर आपको डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन का देख लेते हैं। आपका टोटल 16 इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। 16 को तो आप बढ़िया से इधर लिखें, उसको याद करना है। हालांकि ये याद रहेगा तो वो अपने याद हो जाएगा, आपको जैसे है ये फाइनली याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। अब हम कुछ 17 नंबर सवाल को देखते हैं। इस 17 नंबर फार्मूला कुछ रूल्स सब बता देते हैं जो डीसी करने वक्त हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा गौर से देखेंगे कि अगर आपको इंटीग्रल सी सिर्फ कोई कांस्टेंट रहे, चाहे कोई कांस्टेंट है के इंटू डी एक्स, तो आपका उसका इंटीग्रेशन सिर्फ याद रखना है। सबसे पहले देखिए इंटीग्रल एक्स डी एक्स रहे, चाहे सिर्फ कोई कांस्टेंट 1 इंटू डी एक्स रहे, ठीक है ना, चाहे के और डी एक्स रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। याद कीजिए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिएगा। क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देना है। जैसे डिफरेंशिएशन में भी क्या करते थे, कांस्टेंट को छोड़ देते थे, जो फंक्शन बचता था उसका डीसी करते थे। उसी तरह यहाँ भी कांस्टेंट को निकाल देंगे और जो फंक्शन बचेगा उसी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो बताइए के को छोड़ दिया, अब आपका बच गया के बाहर आ गया, तो के इंटीग्रल डी एक्स बच गया, यानी फाइनली आपको के इंटू, अब आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों समाप्त हो जाती है, इंटीग्रल का साइन और डी दोनों समाप्त हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इंटीग्रल डी समाप्त हो गया, बच गया एक्स, अब प्लस में सी जोड़ दीजिए कोई कांस्टेंट। मतलब एक लॉजिक आपको मिल गया कि अगर कांस्टेंट का डीसी पूछे तो कांस्टेंट इंटू एक्स लगा देना है। किसी भी कांस्टेंट का डीसी पूछे, जैसे 5 का कहेगा जो इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, डीसी नहीं। अगर आपसे पूछे 5 का इंटीग्रेशन क्या आता है तो 5x कर दीजिए, जो कांस्टेंट कहेगा उसको इंटू में x लगा देना है। अगर आपको कहे 10 का इंटीग्रेशन बताइए तो 10 इंटू में x, ठीक है। अगर 20 का इंटीग्रेशन कहेगा तो 20 इंटू में x लगा दीजिए, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से ये आपका रूल हो गया कितना, 16 था ना, तो 17 नंबर हो गया, ठीक है। अब 18 नंबर रूल देखिएगा कि अगर इंटीग्रल के यू एक्स डी एक्स रहे तो आप कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, जो बच गया यू एक्स डी एक्स उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। मतलब यू एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे एग्जांपल सपोज कीजिए आपका दे दिया गया इंटीग्रल 5, के का मान 5 दे दिए, यू एक्स का वैल्यू एक्स क्यू डी एक्स दे दिया, 5x क्यू का डीसी करना। तो क्या बोले हैं, कांस्टेंट को बाहर, तो आपको बच गया अब एक्स क्यू डी एक्स, तो ये 5 रहने दीजिए, ठीक है ना। इधर आपको एक्स क्यू बच गया, तो एक्स के पावर n का इंटीग्रल बोलिए, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं फार्मूला नंबर 1
क्या होता है, x के पावर 1 बढ़ा दीजिए n+1 बाई n+1 प्लस सी, मतलब जितना पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है उतना ही नीचे। तो बोलिए x के पावर कितना, 3 में 1 जोड़िएगा 4, अब बटा में जितना है उतना ही नीचे 4, अब प्लस में c लगा देना है, मतलब ये 5 आई वाला बटा में 4, x के पावर 4 प्लस c आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये दोनों रूल बहुत ही ज़्यादातर यूज होते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर अगला देख लीजिए 19 नंबर रूल, अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इंटीग्रल ux प्लस vx दो क्वेश्चन प्लस में रहे, दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर इसका इंटीग्रेट कर लीजिए अलग अलग, जैसा डीसी में होता था। तो यानी इंटीग्रल ux का इंटीग्रेट करके लिख दीजिए और फिर vx का इंटीग्रेट करके लिख दीजिए आप, ठीक है ना। और दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इस जगह माइनस रहेगा तो इस जगह आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, एग्जांपल एक देख लीजिए, इंटीग्रल x4 प्लस साइन x का डीसी करना है, तो याद करें पहले इसका x4 का बोलिए, तो x के पावर n पर क्या हो जाएगा, x के पावर n में क्या होता है, एक बढ़ जाता है पावर, तो 4 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 5 है, जितना ऊपर आया उतना ही नीचे, तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया x के पावर 5/5। आई प्लस है तो प्लस, अब साइन x का इंटीग्रेशन बोलिए, अभी फॉर्मूला पीछे दिए हैं, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, अब प्लस में c कर देना, हो गया आंसर, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए ना। तो यहाँ से आपको फाइनली अब क्या आ गया, बोलिए x के पावर 5 अब बटे 5 आई माइनस कॉस x, अब प्लस में c आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के रूल हैं, इस पर आपको बहुत सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सारा ये फार्मूला को आप लोग एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस करके आइए, इसको हम लोग अब इसी का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप किसी भी बोर्ड से अगर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं खासकर, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है ना। चाहे गणित का अगर जो भी है जिनको प्रैक्टिस छूट गया हो, तो इंटर पास वाले भी, या आपको ये फार्मूला की सहायता से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो भी इंटर लेवल का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उस सब में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये आपके लिए वाकई में हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त हमें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।